माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे हम, जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ताप पर निर्भर नहीं करता है। यानी कुछ ऐसे विलयन है जो ताप पर निर्भर करता है और कुछ ऐसे विलयन है वह ताप पर निर्भर नहीं करता है। यह विलयन चैप्टर से संबंधित क्वेश्चंस हैं। तो आप ये जानेंगे कि ताप पर निर्भर करने वाले जो विलयन होते हैं उसमें आयतन होता है, और जिसमें जो ताप पर निर्भर नहीं करता है उसमें आयतन नहीं होता है। अर्थात इसमें सांद्रता जो है इसमें आयतन पाया जाता है, मोलरता में भी आयतन है, नॉर्मलता में भी आयतन है, और मोललता में आयतन नहीं है। इसलिए इसका आंसर हो जाएंगे डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन से पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोललता का मात्रक निम्नलिखित में कौन है। तो आप ये जानेंगे कि मोललता जो होते हैं 1 केजी विलायक के द्रव्यमान में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या है। अर्थात विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के द्रव्यमान का अनुपात होता है, इसलिए इसका जो मात्रक होगा केजी में हो जाएंगे, मोल पर केजी हो जाएंगे। तो इसका आंसर होगा मोल पर केजी। ये दूसरा का ये आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन भस्म निम्नलिखित में कौन है। तो आरएनए में देखिए ना है कि प्यूरिन भस्म एक पाइरिमिडीन भस्म होते हैं। तो प्यूरिन में जो होते हैं आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरासिल आता है। तो आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन भस्म निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ पर होगा आंसर यूरासिल। यू से रिप्रेजेंट करते हैं यूरासिल को, जो थायमिन के स्थान पर आता है। यही डीएनए की बात होती तो डीएनए में जो होते हैं थायमिन होते हैं, जबकि आरएनए में जो होते हैं यूरासिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SO2 में अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर परमाणु का प्रसंकरण निम्नलिखित में कौन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो इसमें आंसर जो होंगे DsP2 होगा, इसको ध्यान में रखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल निम्नलिखित में से कौन है। यानी पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन पर कौन कौन होगा, इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो सोडियम क्लोराइड NaCl का जैसे ही विलयन किया जाता है विद्युत, तो उस पर जलीय विलयन पर विद्युत विच्छेदन किया जाता है, तो इसमें जो है प्रतिफल के रूप में जो आते हैं वह ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन है। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन हमने उठाया है ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है, सेल स्थिरांक का मात्रक निम्नलिखित में से कौन है। तो सेल स्थिरांक जो होते हैं, यह जो होते हैं आपको इसका आंसर जो होंगे वह आंसर होगा प्रति सेंटीमीटर। यह जो है यह चालक की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात होता है। चालक की लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर में मापेंगे, उसके एरिया जो होते हैं वह सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर तो क्या हो जाएंगे 1 सेंटीमीटर हो जाएंगे, यानी सेंटीमीटर का इनवर्स हो जाएंगे। इसका आंसर सेंटीमीटर इनवर्स होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, सोना जिसे Au कहते हैं, सोना धातु की ऑक्सीकरण संख्या निम्नलिखित में कौन है। तो सोना जो है यह आपको प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु है, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 होते हैं, +1 जिसको औरस कहते हैं, और एक होते हैं +3 जिसको औरिक कहते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर 3 की बात नहीं किए हैं, यहाँ पर ऑप्शन में दिया है +1 -1 +2 -2, इसका आंसर हो जाएंगे +1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एसेट में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निम्नलिखित में कौन है? तो आप जानेंगे कि एसेट में सल्फर एक अणु है, एसेट एक अणु है और अणु का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, 0 होता है। तो इसका आंसर हो जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन में कैथोड पर मुक्त होता है। द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। तो कैथोड पर पॉजिटिव आयन मुक्त होते हैं और एनोड पर निगेटिव। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सोडियम पॉजिटिव आयन पर आते हैं, इसलिए सोडियम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? इस क्रिस्टल को हमने ठोस अवस्था में बतलाया था, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम फिर रिपीट किए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। यह जो होते हैं सहसंयोजी अर्थात नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो यहाँ पर आप जानेंगे कि इसका आंसर जो होगा सहसंयोजी हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? हमने बतलाया है इसको कि सिंपल में 1, BCC में 2, FCC में 4। तो BCC को ही हम लोग क्या कहते हैं? पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल कहते हैं और इसका आंसर हो जाएंगे 2। रिपीट किए हैं, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह विलियम चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किस गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? गोताखोरी जो समुद्र में गोता लगाने वाले तैराकी जो होते हैं, समुद्र की गहराई में जो तैरते हैं, तो उसको धरातल से, पृथ्वी तल से नीचे की ओर आने पर उसको ऑक्सीजन की कमी होती है, पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इसलिए उसको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की आवश्यकता है। जो तैराकी जो होते हैं उसको उपयोग में लाते हैं और वह 3 गैसों का मिश्रण है, हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मिश्रण है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आंसर जो होगा हीलियम, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, लैंथेनाइड आकुंचन किस तत्व के लिए उत्तरदायी है? लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स 2 श्रेणी होते हैं, वह F ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत आते हैं। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंथेनाइड संकुचन जो है, संकुचन जो है, यहाँ से 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम इसके डिटेल बाद में करेंगे जब उस चैप्टर में आएंगे, लेकिन इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में ध्यान में रखना है। लैंथेनाइड संकुचन किस तत्व के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें होंगे जिरकोनियम एवं हाफनियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिक क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, संक्रमण धातु के आयनों में प्रतिचुंबकीय कौन है? हमने पहला चैप्टर ठोस अवस्था में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे कि जो क्या प्रतिचुंबकीय में आता है, तो उसमें जो है आपको जिंक आएंगे, और जिंक इसलिए आएंगे कि जिंक आयन में आपको डी ऑर्बिटल्स का यह आयन है और संक्रमण धातु है, और इसमें डी ऑर्बिटल में कंप्लीटली फुलफिल इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका आंसर बी होगा।